देखिए श्लोक बार बार हम आपको कहते हैं, वो श्लोक आप बार बार याद कर लीजिए। बस उतना श्लोक अगर पढ़ लेंगे ना तो आपके एग्जाम का काम तो हो ही जाएगा। याद करो हमने क्या बताया था द्वंद्व संघ में और छिपे, अगर और कहीं आ रहा है जैसे माता पिता, पाप पुण्य, यश अपयश, दाल रोटी भात, ये तो दाल रोटी भात हो जाएगा क्या, द्वंद्व नहीं, अरे उसमें यार चला जाएगा अव्ययी भाव समास ना, अव्ययी भाव समास। जैसे टनाटन, खटाखट, दाल रोटी भात, रोटी कपड़ा मकान। अच्छा डालो रोटी कपड़ा मकान किस में आएगा, रोटी कपड़ा और मकान ना, और रोटी कपड़ा मकान और क्या नहीं, अरे ऐसे आता है ना, लाल बाल पाल, लाल बाल पाल, इसको डाल लो अब से एक बार देख ही ले। देखो लाल बाल पाल, रोटी कपड़ा मकान, तन मन धन, ये तीनों डालो तो एक बार, तन मन धन, रोटी कपड़ा मकान, लाल बाल पाल। देखो तब बता देना, इसमें बता भी दे वीडियो में। चलो देखो याद करो, ट्रिक आपको बताए हैं द्वंद्व संघ में और छिपे, माने जहां जहां आपको और मिल जाएगा तो उसे हम क्या कहेंगे, द्वंद्व समास। जैसे माता पिता, भाई बहन, रोटी, रोटी कपड़ा मकान न, लाल बाल पाल, तन मन धन, ये सब कौन से समास हैं, द्वंद्व समास। पाप पुण्य, पाप और पुण्य, धर्मा धर्म, धर्म और धर्मा धर्म ना पूछता है तो कंफ्यूजन हो जाता है, क्यों, क्योंकि देखो धर्मा धर्म, धर्मा धर्म, धर्मा धर्म में कौन सा समास, तो धर्म प्लस अधर्म, धर्म और डैश अधर्म, धर्मा धर्म। ठीक, तो धर्मा धर्म में एक चीज आप जानते रहो, जहां विलोम दिख जाए, विलोम, वहां पर भी कौन सा समास होता है, द्वंद्व समास। द्वंद्व माने विरोध करना ही होता है, द्वंद्व माने क्या करना, विरोध करना, तो जहां पर आपको मिल जाए वहां द्वंद्व समास है, विलोम शब्द। जैसे रोटी कपड़ा मकान वाला हो गया। अब द्वंद्व संघ में और छिपे, और दिगु में पहला गणना पद आवत है, और दिगु समास में पहला गणना पद आएगा ना, लेकिन पहला गणना पद आएगा और उसके साथ साथ जो दूसरा पद रहेगा वो शरीर के अंग से जुड़ा नहीं रहेगा। जैसे चौराहा, चौराहा चार राहों का समूह, त्रिफला तीन फलों का समूह न, तिरंगा, तिरंगा में दो समास है, बहुब्रीहि भी और दिगु भी। तिरंगा यानी तीन रंगों का समूह हम लोगों का झंडा है, तिरंगा झंडा, झंडा अगर समझ लोगे तो समझ जाना कौन हो गया, अगर तिरंगा का मतलब आप झंडा समझ ले रहे हो तो बहुब्रीहि है, बहुब्रीहि समास हो जाएगा। अगर झंडा नहीं समझ रहे हो, तीन रंगों को समझ रहे हो तो समझ जाना दिगु समास। चौराहा, जैसे हम कहें बारह सिंघा, बारह सिंघा, अब सिंह देखो जुड़ा है शरीर के अंग, तो अब अगर संख्या के साथ शरीर का अंग हो तो बहुब्रीहि समास। कौन सा समास, त्रिलोचन, त्रिलोचन माने आंख, नयन न, तो बहुब्रीहि, क्यों बहुब्रीहि, क्योंकि यहाँ शरीर का अंग है, समझ गए, शरीर का अंग रहेगा तो समझ जाना बहुब्रीहि। और तीसरे पद की प्रधानता बताएगा बहुब्रीहि में। त्रिलोचन यानी किसको कहते हैं, भगवान शिव को। चतुर्भुज, चार भुजों का समूह अर्थात किसके पास, विष्णु। चक्रपाणी, चक्र को धारण करने वाले अर्थात कौन, विष्णु न, शिव विष्णु जो भी हो भगवान, कृष्ण को भी कहा जाता है चक्रपाणी, विष्णु को भी कहा जाता है चक्रपाणी। तो आप यार एकाक्ष, एकाक्ष कहा जाता है कौवे को, एकाक्ष, या शुक्राचार्य को, शुक्राचार्य राक्षसों के गुरु थे, उनकी एक ही आंख रही, एक आंख पत्थराक रही, ठीक, एक आंख पत्थर की थी, एक आंख थी था, तो शुक्राचार्य को भी कहा जाता है। तो इसमें भी बहुब्रीहि है, कौन सा समास, बहुब्रीहि। किसी को एकाक्ष कह दोगे ना तो पकड़ पटक देगा उठा के, आपको कहेगा हम राक्षस का गुरु तुम्हें दिखा थे या कौआ दिखा थे ना, समझ गए। यानी तीसरे पद की प्रधानता बता दे तो बहुब्रीहि। तो इसमें आपको ट्रिक ही बताए हैं, द्वंद्व संघ में और छिपे, दिगु में पहला गणना पद आव, बीच में कारक चिन्ह छिपे। अब बीच में अगर कारक चिन्ह आ गया तो कौन सा समास होगा, तत्पुरुष समास। बीच में कारक चिन्ह छिपे तत्पुरुष समास कहावत है। यथा तथा अव्यय बिल के अव्ययी को सजा, और यथा शक्ति, यथा शीघ्र न, प्रतिदिन न, दिनों दिन, रातों रात, टनाटन, खटाखट, अनुकरणात्मक शब्द भी आ जाए तो समझ, पेट भर, भर पेट, ये सब कौन से होंगे समास, अव्ययी भाव समास ना। इसमें अव्यय, उपसर्ग ये सब मिलते हैं। प्रत्यय न, संधि न, संधि जैसे प्रत्येक, प्रत्येक में प्रति प्लस एक, प्रत्येक यण संधि है तो इस संधि वाला भी हो जाएगा कौन सा समास, अव्यय।
ना, तो द्वंद्व संघ में और छिपे द्विगु में पहला गणना पद आवत है, बीच में कारक चिन्ह छिपे तत्पुरुष समास कहावत है, यथा तथा अव्यय मिल के अव्ययी को सजावत है, विशेष विशेष संघ विशेषण लय। अब विशेष और विशेषण काली मिर्च, पीतांबर, पीला है जो अंबर ना, पीतांबर ना, पीला पीतांबर में भी दो समास हैं, बहुव्रीहि के साथ नीलकंठ, नीलकंठ में भी दो समास हैं, बहुव्रीहि और कर्मधार है, तो बहुव्रीहि और नीलकंठ यानी नीला है जिसका कंठ अर्थात शिव, अगर नील माने नीला शब्द क्या है, एडजेक्टिव यानी विशेषण है, तो विशेष और विशेषण आ गया तब कौन सा समास हो जाता है, कर्मधारय समास। कौन सा समास, कर्मधारय। उसके बाद विशेष संग विशेषण ले कर्मधारय को सजावत है, बहुव्रीहि या पर कृष्ण रहे जो अन्य प्रधान गौरा जो दूसरे की प्रधानता बता दे, बहुव्रीहि समास। जैसे त्रिलोचन, त्रिनयन न, और कमल नयन, कमल देखो कमल के समान नयन है जिसके, अर्थात किसका, राधा, तो राधा समझ लोगे तो समझ जाना कौन, कमल, कमल पुष्प का नाम है यानी विशेष है, और नयन कमल नयन माने जिसका ओठ ही किसके समान हो, नयन माने क्या होता है, आंख, अच्छा नयन माने जिसका आंख किसके समान हो, कमल के समान हो, ठीक, तो ये सब समास कहलाएंगे कौन, बहुव्रीहि। तो बहुव्रीहि कभी कभी बहुव्रीहि जैसे, हाँ कभी कभी बहुव्रीहि और ये दोनों एक जैसा दिखने लगता है, ठीक। तो अब हम लोगों को दूसरा, पहला हमने देखा था, पहले आपने लिखा था समास को 6 भेद, समास के कितने भेद, 6, समास के 6 भेद, 6 भेद में पहले भेद को आपने लिखा था अव्ययी भाव समास, इसका पूर्व पद प्रधान होता है, इसका पूर्व पद यानी प्रथम पद प्रधान होता है, ठीक। अब प्रधान पद क्या है, अब प्रधान पद क्या है, गौड़ पद क्या है ना, ये सब बता दिए हैं अगले वीडियो में। अब पहले वाले को आपने कहा था अव्ययी भाव समास, दूसरे वाले को कहा था तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास का उत्तर पद प्रधान होता है, उसके बाद तत्पुरुष के 2 भेद थे, एक को आपने क्या कहा था, कर्मधारय, और एक को आपने कहा था द्विगु समास, कर्मधारय और द्विगु, कर्मधारय का भी उत्तर पद प्रधान होता है और द्विगु का भी उत्तर पद प्रधान होता है, लेकिन कर्मधारय में एक और विशेषता है, उसमें विशेष और विशेषण मिलता है, और कर्मधारय में उपमेय और उपमान मिलता है, जबकि द्विगु में संख्यावाची शब्द मिलता है, संख्यावाची शब्द, लेकिन उसमें संख्या के साथ शरीर का अंग जुड़ा नहीं होता, अगर शरीर का अंग जुड़ गया तो समझ जाना कौन सा समास, बहुव्रीहि, ठीक, ये बता दिए थे। इसके बाद आप लोगों ने देखा द्वंद्व समास, द्वंद्व समास के द्व से दोनों और द्व से द्वंद्व, द्वंद्व समास के दोनों पद प्रधान होते हैं। उसके बाद बहुव्रीहि समास, बहुव्रीहि के ना कोई भी पद प्रधान नहीं, दोनों ही पद अप्रधान, दोनों ही पद गौण होते हैं, ये बता दिए थे। अब इतना आपको पढ़ा दिए थे जिसमें इस सब बता दिए थे इनके विषय में। अब हम लोगों ने इसके बाद क्या पढ़ा था, इसके बाद पढ़ लिया था अव्ययी भाव समास, अव्ययी भाव समास को खूब अच्छे से पढ़ लिया था। अब दूसरा समास देखना है, कौन सा समास, तत्पुरुष समास। कौन सा समास, तत्पुरुष समास। देखो अब याद करो फिर से परिभाषा, द्वंद्व संघ में और छिपे द्विगु में पहला गणना पदार्थ, बीच में कारक चिन्ह छिपे तत्पुरुष समास। तो यानी तत्पुरुष को पढ़ने के पहले हमको क्या जानना पड़ेगा, कारक चिन्ह, बिना कारक चिन्ह का तत्पुरुष समास जानना आपके लिए थोड़ा सा प्रॉब्लम वाला होगा, तो थोड़ा बहुत जो कारक जितने की जरूरत है उतना कारक पहचान ले रहे हैं। कारक चिन्ह, कारक किसे कहते हैं, कारक का दूसरा नाम होता है परसर्ग, परसर्ग ना, परसर्ग। कारक ना कुल हिंदी में कारक की संख्या या परसर्ग की संख्या हिंदी और इंग्लिश संस्कृत में, हिंदी में देखो कारक की संख्या होते हैं 8, हिंदी में कारक 8, जबकि संस्कृत में कारक होते हैं 6, संस्कृत में कारक 6। संस्कृत वाले में ना 2 को नहीं माना जाता, संबोधन और संबंध बोधक को, संबंध बोधक को क्या नहीं मानते, कारक नहीं मानते, ठीक। ये दोनों जुड़ जाते हैं किसमें, इसमें, तो इसीलिए वहां हो जाते हैं कितने, 8। तो अब आपसे जो हम प्रश्न कर रहे हैं आप बताते जाओ। कारक को और किस नाम से जाना जाता है, परसर्ग। कारक को और क्या कहते हैं, परसर्ग। हिंदी में कारक की संख्या 8, जबकि संस्कृत में कारक की संख्या 6। कारक का काम क्या होता है, इसका कार्य, कारक का कार्य होता है, देखो इसका कार्य लिख लो, कारक का कार्य क्या होता है, माने संज्ञा और सर्वनाम के, संज्ञा सर्वनाम का क्रिया के साथ क्या बनाना, सर्वनाम का, संज्ञा और सर्वनाम का क्रिया के साथ संबंध बताना, क्रिया के साथ क्या बताना, क्रिया के साथ संबंध बताना,
संबंध बताना। ध्यान से सुनना जो हम कह रहे हैं। कारक को क्या और किस नाम से जानते हैं? परसर्ग। कारक को क्या कहते हैं? परसर्ग। कारक की संख्या हिंदी में 8, संस्कृत में 6। संस्कृत में 6। संस्कृत में 2 को नहीं मानते, जिसका नाम है संबंध बोधक, संबोधक और संबोधन और संबंध बोधक। ठीक, संबंध बोधक, इनको नहीं माना जाता। इसके बाद आपको बता दिए क्या कि हिंदी में हिंदी हो गया, और इसका कार्य, कारक का कार्य, कारक कहते किसे हैं ना, जो क्रिया की विशेषता बताता है या क्रिया से संबंध बताता है वो कारक कहलाता है। डायरेक्ट अगर छोटे में सिंपल भाषा में कहना हो, जो क्रिया से संबंध बताता है क्या कहलाता है? कारक कहलाता है। या फिर अगर थोड़ा बड़ा करना चाहते हो तो कह देना संज्ञा और सर्वनाम का क्रिया के साथ जो क्या बताता है? संबंध बताता है, वो क्या कहलाता है? कारक कहलाता है। ठीक, क्रिया के साथ संज्ञा और सर्वनाम का जो संबंध बताए वह कारक कहलाता है। विभक्ति की कुल संख्या होती है कितनी? अब कारक के साथ साथ विभक्तियां जुड़ी रहती हैं। क्या? कारक के साथ, यही विभक्ति पढ़ना है हम लोगों को। कारक के साथ होती है विभक्ति, तो विभक्ति कारक में कितनी होती हैं विभक्तियां? विभक्ति होती है 7। विभक्ति की संख्या कितनी? 7। ठीक, तो विभक्ति कितनी होती है कारक में? 7 विभक्ति। कुल विभक्तियों की संख्या 7। ठीक, कारक चिन्ह का अन्य नाम परसर्ग। अन्य नाम परसर्ग। कहीं दिक्कत नहीं, ये जितना जानकारी छोटा मोटा था हम आपको दे दिए। अब आपको लिखना है एक जगह, क्या एक जगह लिखना है? विभक्ति। विभक्ति, विभक्ति के बाद लिखना है कारक। क्या लिखना है? कारक। कारक के बाद कारक चिन्ह। कारक चिन्ह। कारक चिन्ह के बाद लिखना है उदाहरण। कारक चिन्ह के बाद उदाहरण। उदाहरण। ठीक, ये उदाहरण वाली लाइन थोड़ा बड़ा बनाइएगा। अब इस विभक्ति में तो विभक्ति तो सब लिख लेंगे। प्रथमा विभक्ति, द्वितीया विभक्ति, तृतीया विभक्ति, चतुर्थी विभक्ति, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी, षष्ठी, सप्तमी और अष्टमी, यानी जिसको प्रथमा ही कहा जाता है। अष्टमी यानी प्रथमा। अष्टमी, अष्टमी नहीं दिख रहा है? अष्टमी, इसी को प्रथमा भी कहते हैं। ठीक, इतने उतना उतारो, तब अब ऊपर लिखेंगे और क्या करेंगे? उतार लो इतना। अब ये देख के बताना ना। हाँ, जहां न दिखे तुरंत आप ऐसे बता देना, क्योंकि वीडियो में हम उस तरफ तो आएंगे नहीं, मोबाइल में बन रहा है। आप देख के बताना। अब यहाँ दिखेगा, देखना, सप्तमी के बाद अष्टमी। अष्टमी, अष्टमी को ही प्रथमा के नाम से जाना जाता है। क्या कहते हैं? दिख रहा है? देखो पूरा अच्छे से नहीं दिख रहा है, फिर थोड़ा सा डाउन है। चलो, प्रथमा नहीं दिख रहा, अष्टमी तो दिख रहा है। चलो ठीक है, अब थोड़ा ऊपर लिखेंगे। ये देखो, इसमें कौन कौन विभक्ति है, थोड़ा थोड़ा ऊपर कर लेंगे हम लोग। ये बस अब दिखेगा। देखो, इसमें प्रथमा कर्ता कारक। कौन सा कारक? कर्ता। कर्ता कारक, कर्म कारक। कर्ता ने कर्म को करण कारक। कौन सा कारक? करण कारक। उसके बाद संप्रदान कारक। संप्रदान कारक। अपादान कारक। कौन सा? अपादान कारक। हाँ, संबंध कारक। अधिकरण कारक। अधिकरण कारक और संबोधन। संबोधन। तो पहले आप इसी को रट लो। देखो, इसको नहीं रटोगे ना तो फिर दिक्कत होगी। पूरा अच्छे से रट लो। क्या करोगे? देखो, हम जैसे बोल रहे हैं ऐसे बोलो। कर्ता कारक, कर्म कारक, करण कारक, संप्रदान कारक, अपादान कारक, संबंध कारक और अधिकरण कारक और संबोधन। ठीक, पूरा याद हो जाएगा। कर्ता कारक, कर्म कारक, करण कारक, संप्रदान कारक, अपादान कारक, संबंध कारक, अधिकरण कारक और संबोधन। ठीक, अब कर्ता कारक में चिन्ह क्या लगेगा? चिन्ह, कारक चिन्ह। कर्ता ने, कर्ता में क्या लगेगा? कर्ता ने कर्म को, कर्ता ने कर्म को करण से, संप्रदान के लिए, संप्रदान
के लिए, और अपादान से अलग, अपादान जहां अलगाव का भाव हो से अलग, और संबंध काकी के, और अधिकरण में पे पर, और संबोधन हे हो अरे। ठीक, अब देखो जो संस्कृत में यहाँ लिखे हैं ना, इसमें काट देना ये 6 में, और यहाँ नीचे इसको काट देना संबोधन में। ठीक, अब देखो कर्ता ने कर्म को, अब ऐसा उदाहरण देखिए जिसमें को लगा हो, यश प्राप्ति। अब देखो यश प्राप्ति को थोड़ा ठीक से बताओ तो यश को प्राप्ति, तो यश प्राप्ति हो जाएगा। और स्वर्ग को वास हो गया। अब से वाला देख लो, ये देखो कौन सा हो गया, कर्म कारक को वाला। देखो यश प्राप्ति को अगर तोड़ेंगे तो यश को प्राप्ति, स्वर्गवास स्वर्ग को वास। आगे से वाला देखो कैसे, रोगग्रस्त। इसमें ध्यान से देखना, आपको ये वाला और ये वाला एकदम सेम लगेगा, अपादान और ये वाले में थोड़ा सा कंफ्यूजन होगा। इसमें ना ये वाला जो हुआ रहेगा और वो वाला अलग होगा। रोग मुक्त और रोगग्रस्त, रोग मुक्त में और रोगग्रस्त में कुछ अंतर समझ में आ रहा है? रोगग्रस्त यानी रोगी हो गया, और रोग मुक्त यानी रोग चला गया। तो रोग मुक्त यानी रोग उसको शरीर से छोड़ के अलग हो गया, और रोगग्रस्त यानी उसके शरीर में आ गया। तो यहाँ रोगग्रस्त देखिए अलग क्या हो रहा है, उसको आ रहा है, ग्रहण हो रहा है, और रोग मुक्त यानी उससे अलग हो रहा है, तो यहाँ नहीं जा रहा है तो यहाँ लगेगा। समझ रहे हो ना? रोगग्रस्त, क्षतिग्रस्त, क्षति से ग्रस्त। और देख लो हस्तलिखित का मतलब क्या, हाथ से लिखित, हस्तलिखित। ऋण मुक्त, अब ऋण मुक्त किस में आ जाएगा, ऋण से मुक्त, यानी अब अलग हो गया, ऋण से मुक्त। समझ रहे हो ना? ऋण मुक्त, जैसे हम कहें आप ऋण मुक्त हो गए, तो यानी आपके ऊपर ऋण चढ़ गया कि आप एकदम फ्री हो गए, अलग हो गया कि चढ़ गया, अलग हो गया। समझ गए? सेंस ये है। इसके बाद आ जाओ के लिए, गौशाला, गायों के लिए शाला, गौशाला गाय के लिए। ठीक, रसोई घर के लिए घर, पुस्तकालय, पुस्तक के लिए, पुस्तक के लिए आलय, माने घर, पुस्तकालय। बताओ इसमें सब में के लिए आ रहा है। अब से अलग वाला रोग मुक्त। अब देखो यहाँ क्या हो रहा है, रोग से मुक्त अलगा हो रहा है, तो रोग मुक्त। ऋण मुक्त, ऋण से ऋण मुक्त। अब बताओ ऋण मुक्त। देश निकाला, देश से बाहर कर दिए, उसी में है निकाल दिए, तो यानी देश निकाला। अब गृह त्याग, गृह को त्याग दे, तो गृह में हो कि निकल रहे हो गया। अब का की के वाला देख लो, धन प्राप्ति। अब धन प्राप्ति में बताओ क्या हो जाएगा, धन की, यश प्राप्ति, समझ रहे हो ना? यश प्राप्ति। ठीक, ये देखो काकी के वाला आ गया। अब आ जाओ में पे पर वाला, जैसे जलमग्न, जल में मग्न, जलमग्न। रेलगाड़ी, पटरियों पे चलने वाली गाड़ी, रेल पर चलती है जो गाड़ी यानी रेलगाड़ी। पटरियों पर चिलगाड़ी, चिल पर चलने वाली गाड़ी, चिलगाड़ी। ठीक, रेलगाड़ी, चिलगाड़ी, ये सब। चिलगाड़ी शायद देखना हवाई जहाज को देगा क्या, चिलगाड़ी ना। रेलगाड़ी पटरी पर चलती है, चिलगाड़ी शायद जो बैलगाड़ी खींचता है उसी को कहते हैं क्या, चिलगाड़ी। डालो अब से देख लेना, चिलगाड़ी शायद बैल जो खींचता था पहले उसी को कहते थे चिलगाड़ी ना। रेलगाड़ी तो ये है, क्लियर है। रेलगाड़ी तो आप जानते हो पटरियों पर, तो हाँ पटरी पर जो चलती है वो गाड़ी पे ना, यहाँ पर। ठीक,
तो ये इस तरीके से विभक्ति हो गया। अब आप पूरा बता दो एक बार, हम रिपीट कर रहे हैं ना, अच्छे से बताना, फिर इसी को शॉर्ट वीडियो में हम अपलोड कर देंगे 1 मिनट में। आप बताओ कारक का दूसरा नाम क्या है? परसर। कारक को परसर कहते हैं। हिंदी में कारक होते हैं 8 और संस्कृत में 6। संबंध और संबोधन को, सॉरी यहाँ संबंध लिख देना, संबंध और संबोधन को कारक नहीं माना जाता। किसमें? संस्कृत में। संबंध और संबोधन को हिंदी में तो मानते हैं लेकिन संस्कृत में नहीं मानते, इसीलिए कितने हो जाते हैं? 6। विभक्तियों की संख्या 7 होती है। विभक्ति की संख्या 7। देखो सातों विभक्ति लिख दी है। प्रथमा ने द्वितीया को तृतीया से चतुर्थी के लिए यही सप्तमी तक, अष्टमी को प्रथमा ही कह दिया जाता है, इसीलिए विभक्ति की संख्या यहीं तक मानते हैं। कितनी? 7। विभक्तियों की संख्या 7। ठीक, ये है। अब कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए अपादान से अलग और संबंध का की के अधिकरण न में पे पर और संबोधन हे हो, अरे संबोधन हे हो, अरे अब इतना समझ गए आप ना, तो आपको आराम से तत्पुरुष समास आ जाएगा। कौन सा समास? क्योंकि तत्पुरुष समास द्वंद्व संघ में और छिपे दिग में पहला गणना पदार्थ है, बीच में कारक चिन्ह छिपे तत्पुरुष समास, तो बीच में क्या छिपेगा? और कारक चिन्ह का ज्ञान नहीं रहेगा तो बता पाओगे नहीं। अगर कारक चिन्ह बीच में आ गया, जैसे हम कहें रसोई घर में कौन सा समास है? तत्पुरुष समास। कौन सा समास? तत्पुरुष समास। देखो रसोई घर में रसोई के लिए घर, क्या आ गया? के लिए, तो के लिए आ गया, क्या आ गया? कारक चिन्ह, और बीच में जहां कारक चिन्ह मिलेगा। यश प्राप्ति में कौन सा समास है? यश को प्राप्ति। राजकुमार में राजा का कुमार, तो का आ गया, का कौन सा है ना? का की के संबंध, संबंध बताने का तो संबंध वाला, संबंध तत्पुरुष समास। ठीक, ये है पूरा क्लियर। अब यानी संबंध जिसमें आ जाएगा कारक चिन्ह, कौन सा समास? तत्पुरुष समास। अब उतार लो, तब तत्पुरुष समास पढ़ें। चलो देखो, अब आपको बता दिए कि अब हम लोगों को पढ़ना है तत्पुरुष। क्यों? क्योंकि कारक चिन्ह होता है तत्पुरुष समास में। तत्पुरुष समास में कारक होता है, तो कारक में कर्ता कारक और अष्टमी यानी संबोधन का कोई भी उदाहरण संभव नहीं है। संबोधन वाला तो होता ही नहीं, कर्ता कारक का कोई उदाहरण संभव नहीं है। कर्ता कारक का कोई भी उदाहरण संभव नहीं है। अतः इस हिसाब से एक इधर छोड़ दो, एक इधर छोड़ दो। तो अब तत्पुरुष समास यानी हम लोग किस चीज को पढ़ने के लिए इतना पूरा डिजाइन पढ़े हैं? तत्पुरुष। किस समास को? तत्पुरुष समास। क्यों? क्योंकि तत्पुरुष समास में हम आपको पढ़ा दिए हैं, बीच में कारक चिन्ह छिपे तत्पुरुष समास कहावत है। तो तत्पुरुष समास का कौन सा पद प्रधान होता है? उत्तर पद प्रधान होता है। इसका कौन सा पद प्रधान होता है? उत्तर पद। इसमें क्या छिपा होता है? कारक चिन्ह का लोप होता है। इसमें कारक चिन्ह का लोप, यानी इसमें कारक चिन्ह छिपा होता है, तो इसमें कारक चिन्ह का लोप होता है। कारक चिन्ह का लोप। अब इसमें बताओ कारक चिन्ह का लोप, इसमें कुल तत्पुरुष समास के कुल कितने भेद होते हैं? 6 भेद होते हैं। तत्पुरुष समास के कितने भेद? 6। 6 में पहला काट दो, दूसरा अंतिम काट दो, 6 यही भेद हैं। कर्म कारक, कर्म कारक तत्पुरुष समास, कर्ण कारक तत्पुरुष समास, संप्रदान कारक तत्पुरुष समास, अपादान कारक तत्पुरुष समास, संबंध कारक तत्पुरुष समास और अधिकरण कारक तत्पुरुष समास। दे देगा प्रश्न कि यश प्राप्ति में कौन सा समास है, तो आप कहेंगे तत्पुरुष समास। लेकिन अगर ये दे दिया कि यश प्राप्ति में तत्पुरुष समास का कौन सा भेद है? कर्म कारक तत्पुरुष समास या द्वितीया तत्पुरुष समास। कर्म कारक तत्पुरुष समास या द्वितीया तत्पुरुष समास। जैसे यश प्राप्ति में कौन सा समास है? तो तत्पुरुष। लेकिन पूछ लेगा कि यश प्राप्ति में तत्पुरुष समास का कौन सा भेद मौजूद है, तो कर्म कारक तत्पुरुष समास या द्वितीया कारक तत्पुरुष समास। ये कैसे पता चलेगा? जब आपको ये कारक चिन्ह पता रहेगा। कर्ता ने कर्म को, तो जैसे ही यश प्राप्ति आया तो यश को, तो को कहाँ लगता है? कर्म कारक में। किस कारक में? कर्म। तो इसका मतलब कर्म कारक और कौन सा विभक्ति है? द्वितीया। कर्म कारक कह लो, कर्म कारक तत्पुरुष समास या द्वितीया विभक्ति तत्पुरुष समास। ठीक, जैसे स्वर्ग को वास, स्वर्गवास, स्वर्गवास, स्वर्ग को वास। यश प्राप्ति, यश को प्राप्ति। और बोल दें जैसे यश प्राप्ति हो गया, स्वर्गवास हो गया, स्वर्गगत हो गया। गगन चुंबी, गगन को चूमने वाला, तो क्या आ गया? को। तो कौन सा समास हो गया? तो इसमें और लिखना हो तो गगन चुम्मी, गगन चुम्मी, गगन चुम्मी। चिड़ी मार, चिड़ी मार, चिड़िया को मारने वाला, चिड़ी मार
नहीं, बहेलिया जे के कहत है, चिड़ी मार। बहेलिया समझ जाओगे तो फिर गड़बड़ हो जाएगा, किसमें चला जाएगा, बहुव्रीहि में। चिड़ी मार यानी चिड़िया को मारने वाला अर्थात बहेलिया, तो कहाँ चला जाएगा, बहुव्रीहि, क्योंकि बहुव्रीहि है यहाँ पर कृष्ण रहे जो अन्य प्रधान घोरावत है, समझ गए, तो गड़बड़ हो जाएगा। लेकिन चिड़ी मार में कौन सा, चिड़िया को मारने वाला। घुमा के अगर प्रश्न पूछ लेगा बड़ी परीक्षा में, ये नहीं कहेगा, बड़ी परीक्षा में कहेगा तत्पुरुष समास है, तो कौन सा तत्पुरुष समास का भेद है, कर्म कारक तत्पुरुष, चिड़ी मार चिड़िया को मारने वाला, गगन चुम्मी गगन को चूमने वाला, को आ गया ना, तो कौन सा समास, कर्म, कर्म कारक तत्पुरुष समास, कर्म तत्पुरुष समास। ठीक, अगला लिखो, जेब कतरा, जेब को कतरने वाला, जेब को कतरने को आ गया, कौन सा समास, कर्म तत्पुरुष समास। कौन सा समास, कर्म तत्पुरुष। रथ, रथ चालक, रथ को चलाने वाला, रथ को चलाने क्या आ गया, को, कौन सा समास, कर्म तत्पुरुष, कर्म तत्पुरुष समास। अगला लिखो, चिड़ी को मारने वाला यानी चिड़ी मार, बता दिए। अब कर्म वाले में हमको नहीं लगता कि आपको कंफ्यूजन होगा, अगर आपको लिखना है तो हम बोल दिए हैं, आप लिख लेना। यानी पहला आपको पढ़ा दिए कौन सा, द्वितीया तत्पुरुष समास या कर्म तत्पुरुष समास, उसका उदाहरण भी लिखा दिए और कुछ बोल दिए, आप लिख लेना जो बोल दिए हैं। वीडियो को पॉज करना, पॉज माने रोक देना, और उसके बाद उतार लेना उदाहरण। ठीक, अगला लिखो, अब हम लोग देखेंगे तृतीया तत्पुरुष, तृतीया तत्पुरुष, तृतीया तत्पुरुष माने कौन, करण तत्पुरुष समास। कौन सा तत्समास, करण तत्पुरुष समास। अब इसमें क्या लगेगा, से, इसमें क्या लगा देंगे, से या के द्वारा, से या के, यहाँ के द्वारा भी आता है, ये छूट गया है, से या के द्वारा, से या के द्वारा, से या के द्वारा। ठीक, से या के द्वारा, इसमें लिख लो करण तत्पुरुष समास या तृतीया तत्पुरुष समास, ब्रैकेट में लिख देना कौन सा, से या के द्वारा, से या के। अब ऐसा उदाहरण देखेंगे जिसमें से लगा हो ना, और इसमें से आपको ग्रहण करेगा, निकलेगा नहीं, बाहर होगा तो अलग हो जाएगा, बाहर होगा तो क्या हो जाएगा, अपादान तत्पुरुष समास। लेकिन अगर आपको ग्रसित करेगा तो ना तृतीया करण, जैसे रोगग्रस्त, रोग से ग्रस्त, रोग से ग्रस्त माने आप पीड़ित हैं। हस्तलिखित, हाथ से लिखित, हस्तलिखित, हाथ से लिखित, न रोग पीड़ित, रोग से पीड़ित, अभी रोग आपको पकड़ लिया है, रोग से पीड़ित। मन चाहा, मन से चाहा, मन चाहा, मन से चाहा। ठीक, और लिखो मन चाहा के बाद सूर रचित, सूर द्वारा रचित, सूर रचित यानी सूर द्वारा रचित। शोकग्रस्त, शोक से ग्रस्त, शोकग्रस्त यानी शोक से, अगर शोक मुक्त कह दें तब अलग हो जाएगा, शोकग्रस्त, शोक से ग्रस्त हो चुके हैं, और शोक मुक्त कह दें तो हाँ अपादान तत्पुरुष समास, और शोक ग्रस्त में ग्रहण किया है तो करण तत्पुरुष। क्लियर, लिख लेना, इतना बोल दिए। अब अगला ये करण तत्पुरुष समास या तृतीया तत्पुरुष समास का उदाहरण भी बोल दिए, और इसमें क्या क्या उदाहरण हो सकता है। देखो तत्पुरुष समास के कुछ पता नहीं कितने उदाहरण बोल चुके, अभी 2 ही पढ़े हो और कम से कम 15 उदाहरण बोल चुके होंगे। अब तीसरे में आ जाओ, कौन सा, चतुर्थी तत्पुरुष समास या संप्रदान तत्पुरुष समास, और ब्रैकेट में लिख देना के लिए, क्या, के लिए। जैसे रसोई घर, रसोई के लिए घर, रसोई घर माने क्या, रसोई के लिए घर। आगे और गौशाला, यहाँ लिखे हैं गौशाला, रसोई घर, पुस्तकालय, गौशाला माने गायों के लिए, शाला यानी घर ना, पुस्तकालय पुस्तक के लिए, आलय यानी पुस्तकालय। अगला पुस्तकालय के बाद रसोई घर, रसोई के लिए घर, तो जहां जहां के लिए आ जाएगा समझ जाना। देशद्रोही, देश से जो कर रहा है क्या, द्रोह ना, देश से जो करने वाला, देश से करने वाला द्रोह, देश, देश के लिए ना ये। ठीक, विभक्ति। अब देखो जैसे प्रयोगशाला, प्रयोग के लिए शाला, प्रयोगशाला। योगदान, योग के लिए दान, योगदान यानी योग के लिए दान। भूत बलि, भूत के लिए बलि, कहते ना भूत बलि, भूत के लिए बलि, भूत बलि नहीं कहते, भूत एक बलि देवा तब का होए माने भूत बलि, नहीं तो ऊ करी मेहरारू ज्यादा भूत पकड़त है, आदमी को कम पकड़ता है, औरतों को ज्यादा, और वहां जहाँ तू आन जाई करें तहाँ सही बहन, भूत बलि, भूत के लिए बलि, भूत के लिए बलि। पुस्तकालय, पुस्तक के लिए योगदान। हाथ के लिए कड़ी, हथकड़ी, हथकड़ी माने हाथ के लिए कड़ी, तो कौन सा समास, हाँ
डाक के लिए गाड़ी, डाक गाड़ी, डाक के लिए गाड़ी, समझ गए। अब तो आप बना ही लोगे खुद ही। अब इतना आपको समझ में आ गया कि आप खुद बना सकते हो। कौन सा समास का? चतुर्थी संप्रदान के लिए वाला अपने आप बना। कन्यादान, कन्या के लिए दान, बताओ बन रहा है कि नहीं? समझ गए। अगला लिखो अपादान। कौन सा? अपादान पंचमी, अपादान पंचमी, अलग अलग वाला भाव जहां दिखे। जैसे रोग मुक्त, रोग से मुक्त, यानी अब छोड़ दे रोग उनके ना। ऋण मुक्त, ऋण से मुक्त, माने कर्जा ले रहे हैं पूरा चुकाए दे, ऋण मुक्त। देश निकाला, देश से निकाला, बाहर निकाल दिया गए तो देश निकाला, ठीक। पतझड़, हाँ, पेड़ से पत्ते का अलग होना, पेड़ से पत्ते का अलगाव का भाव है तो पतझड़। पतझड़ में पूछता है कौन सा समास है? तत्पुरुष। पतझड़ में तत्पुरुष। कौन सा तत्पुरुष? हाँ, गृह त्याग, गृह से त्याग, गृह से अलग होना, गृह त्याग हो जाएगा। मोह मांगा, मोह मांगा, बताओ मोह से मांगा, मोह से मांगा, अलगाव का भाव है, मोह से मांगा। लिखो पाप मुक्त, पाप से मुक्त, पाप से मुक्त। ऐसे वाला ये मत समझ लेना यहाँ पाप मुक्त हो रहे हो, आपका छोड़ के बाहर जा रहा है, पाप से अलगाव हो रहा है, पाप मुक्त ना। जलहीन, जल से मछली को अलग कर देना या जल से अलग होना, जलहीन हो जाएगा, ठीक। तो कौन सा? अपादान तत्पुरुष या पंचमी तत्पुरुष। खष्टी तत्पुरुष का लिखो, खष्टी, खष्टी तत्पुरुष में क्या आ जाएगा? हाँ, काकी के, राजकुमार, राजा का कुमार, राजा का कुमार। धन प्राप्ति, धन को, धन की प्राप्ति, धन की प्राप्ति, ठीक। राजपुत्र, राजा का पुत्र। दीनानाथ, दीनों के नाथ, दीनों के नाथ। नर बलि, नर की बलि, नर की बलि, नर की बलि, ठीक, नर की बलि। अब ये हो जाएगा। अगला आ जाएगा कौन? अधिकरण में पे पर, में पे पर। अधिकरण में लिख लो जलमग्न, स्वयं पर निर्भर, लोकप्रिय, वनवास, वन के लिए वास, ठीक। आप बीती ना, वीर पुरुष, वीर है जो पुरुष, ये सब आ जाएगा। अब आपको क्लियर हो गया होगा थोड़ा बहुत, थोड़ा बहुत क्या, अब आपको इतना डीप नहीं देगा हाई स्कूल में, या फिर आप कहीं आरो बहुत लेंदी पेपर दोगे तब भी इतना ही फंसेगा, इससे बाहर नहीं जाएगा, घबराना मत ना। कल एक पूछा था आरो में जो आपको पढ़ाए थे, हाँ, ये 3 प्रश्न पूछा है कल वाला आरो आज डाल के देख लेना। अभी जितना पढ़ाए हैं, समास का विलोम पूछा था, व्यास, समास का विलोम व्यास, ये भी पूछा था। व्याकरण के ज्ञाता को क्या कहते हैं? वैयाकरण कहते हैं। और एक सर्प का पूछा था, सर्प का अगर आपको याद हो, अहिकोल कूरुम कलमले न, कोदंड खंडे राम तुलसी यद्यपि सुधा उचारहि कोदंड न। अब माने जब लक्ष्मण जी सभी को आदेश देते हैं कि क्या करिए, चिक्कर ही दिग्गज न, धरती वाला जो आपको पढ़ा था श्लोक, वहीं से अहि माने क्या बताए थे? सर्प, अहि माने सर्प। यही पूछा था कि इसमें से कौन सा सर्प का पर्यायवाची है? अहि, अहि दिया था, एकदम मस्त। और ये भी पूछा था तरनी तनुजा तट तमाल, अब एक यमुना का पर्यायवाची पूछा था, यमुना का, उसमें मिल गया था। खूब मस्त, जो आपको पढ़ा एकदम मस्त मिल रहा था। कम से कम हाँ, हिस्ट्रिया वाला हम नहीं देखे थे, हिंदिया देखे थे। जितना पढ़ा है उसमें से शायद 15 या 20 क्वेश्चन एकदम डायरेक्ट फंसा है, नोट से डायरेक्ट फंस गया है। कुछ दिक्कत, आरो यारो सोचो, आप हाई स्कूल लेवल का पढ़े हो, आरो यारो में 15, अभी तो पूरा पढ़ा है नहीं ग्रामर, जिस दिन पूरा कंप्लीट पढ़ लोगे पूरा फंसेगा। सोचो अब ये वाला कहाँ से पता था? अगर आपको याद हो कैसे शुरुआत था मुझे नहीं पता है। कोदंड खंड यो था, मदगयंद छंद था, मदगयंद छंद था जो हिंदी में पढ़ाए थे ना। चिक्कर अहि दिग्गज कोल कूरुम कलमले, अहि कोल कूरुम कलमले, कोदंड खंडे राम तुलसी यद्यपि सुधा उचारहि ना, ऐसे करके था। क्या है? लाओ इधर देखें, है शुरुआत वाला क्या है? बता दो, हम बता देंगे। देखा यही है ना, चाप समीप राम जब आए भृगुपति सिय, कहाँ दिया? इसमें नहीं दिया। हाँ, भरे भुवन घोर कठोर रब रविवाजिता जिनको चले, चिक्कर ही दिग्गज कोल ना, ये वाला पढ़ाए हैं। चिक्कर ही दिग्गज कोल कूरुम कलमले,
ना, ये वाला देखना। और इसी में दिया है अहि, अहि माने क्या होता है? सर्प, अहि माने सर्प। और यही वाला पूछा था। आप डालना, आज झूठ नहीं बोल रहे हैं आप, वो कर लेना यूट्यूब पे कि RO का पेपर देखना, कितने प्रश्न आपके यहीं से फंस रहे हैं। अभी हम ग्रामर पूरा कंप्लीट पढ़ाया नहीं है, और 2 तो इंग्लिश से फंस गया है ना। इंग्लिश अगर आपको ठीक से पढ़े होंगे तो ये विशेषण किसकी विशेषता बताता है? संज्ञा, और ये भी पूछा है, विशेषण विशेषता बताता है। अगर अंग्रेजी में पढ़े होगा ना तब नाउन और प्रोनाउन, ये भी पूछा है ना। तो आप लिंक रहोगे ना, अगर पूरा सब सिलेबस कंप्लीट पढ़ लोगे तो बहुत सारा मिल रहा है वैसे ही जुगाड़ बन के, समझ गए। पढ़ते रहो ईमानदारी से, कहीं न कहीं हो जाएगा।